हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स का मतलब क्या होता है? इम्यूनोग्लोबुलिन्स का मतलब होता है इन विच टाइप ऑफ एंटीबॉडीज आर सॉल्युबल और डिजॉल्व इनटू ब्लड प्लाज्मा आर कॉल्ड इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इट मेंटेन एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी टू द माइक्रोब्स। मतलब कि हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, एक ऐसे मटेरियल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो हमारे बॉडी में क्या करता हो, पैथोजेंस को क्या करता है, स्टॉप करता हो हमारे बॉडी में, क्या करने के लिए कि हमारे बॉडी में इन्फेक्शन ना हो सके, या क्या है कि उसका क्या है इफेक्ट्स ना हो सके। ठीक है। तो क्या होता है, एंटीबॉडीज एक ऐसी मटेरियल्स होती है जो हमारे क्या ब्लड में डिजॉल्व हो गया या मिक्स्ड हो गया, तो उसको क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहलाता है। ठीक है। तो होता क्या है, ईच एंटीबॉडीज मॉलिक्यूल आर मेड बाय द क्या है 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। ये किसके बने होते हैं? 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स के बने होते हैं। लेकिन होता क्या है, एक ऐसे एंटीबॉडीज होते हैं जो कहाँ घुल गया हो, हमारे ब्लड में घुल गया हो। क्या घुल गया हो? हमारे ब्लड में घुल गया हो। ठीक है। तो उसे क्या बोलेंगे? तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे इम्यूनोग्लोबुलिन्स बोला जाएगा। ठीक है। फिर माइक्रो चेन आर कॉल्ड लाइट चेन एंड मैक्रो चेन आर कॉल्ड हैवी चेन। जो छोटी चेन होती है उसको क्या कहा जाता है? उसे माइक्रो बोलेंगे, और जो बड़ी चेन होता है उसे मैक्रो चेन के नाम से डालते हैं। लेकिन हाँ, ये हैवी और लाइट होता है। जो स्मॉल हो गया तो लाइट चेन हो गया, यदि बड़ा चेन है तो हैवी चेन उसके नाम से क्या होता है, जाना जाता है। और हमेशा क्या होते हैं, हमेशा वाई शिफ्ट में होते हैं। क्या होते हैं? हमेशा ये वाई शिफ्ट में होते हैं। ठीक है। और ये क्या करते हैं, माइक्रोब्स को क्या करते हैं, किलिंग करने का ये क्या करते हैं, एक काम करते हैं। और जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं ना, ये निम्न टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक है। जैसे हम बात करते हैं, जैसे आईजीजी की बात करेंगे, आईजीएम की बात करेंगे, आईजीए की बात होगी, आईजीई की बात होगा और आईजीडी की बात होगी। तो ये अलग अलग टाइप से क्या है, ये इनका प्रेजेंटेशन होता है। जिसमें हम बात करें आईजीजी की बात करें, इट है 80%। जो आईजीजी होता है कितना होता है, ये टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन्स कितने होते हैं, 80% होता है। मतलब कि इट है टोटल परसेंट कितना होगा, 80% होगा। और आईजीएम क्या होगा, इट है 5% टू 10% होगा। कितना होगा, 5% से 10% होगा। और आईजीजी कितना होगा, इट है 15% टू 20%। कितना होगा टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन्स का, 15 से 20% होगा। कितना होगा, 15 से 20% होगा। और आईजी कितना होगा, आईजी होगा इट है लेस देन 1%। मतलब कि 1% से क्या होगा, ये कम होते हैं। क्या होंगे, 1% से भी ये कम होते हैं। और जो आईजीडी होता है कितना होता है, 0.02% होता है। ठीक है। फिर इसका आईजीजी जो होता है मॉलिक्यूलर वेट इनका कितना होता है, 15,000 होगा। कितना होगा, ये 15,000 होते हैं। और जो आईजीएम होता है ये कितना होगा, 90,000 होगा ये। ठीक है। और आईजीएम कितना होगा। ठीक है। इस तरीके से इनके क्या होते हैं, इनके अमाउंट्स क्या होते हैं, इंक्रीज करते हैं। ठीक है। और इनका जो अमाउंट होता है मिलीग्राम में कितना होगा, 9 होता है। इनका 1.5 होगा, इनका 3.0 होगा, इनका 0.03 होगा। और आईजीडी का कितना होगा, 0.0003 होता है। ठीक है। फिर इसके बाद आईजीजी का क्या होगा, इट प्रोटेक्ट एम्ब्रियो। ये क्या करते हैं, ये एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। किसको प्रोटेक्ट करेंगे, एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करते हैं ये। ठीक है। और आईजीएम का काम सिंथेसाइज बाय एम्ब्रियो 20 वीक। जो आईजीएम होगा ना, वो कितने के बाद होगा, तो 20 वीक्स का मतलब क्या हो गया, मतलब भाई 4 to 5 मंथ, 4 से 5 मंथ में क्या होते हैं, ये प्रिपेयर्ड होते हैं। क्या होते हैं, चौथे 5वें मंथ में क्या होते हैं, ये तैयार होते हैं। फिर सर आईजी है, इट फाउंड इनटू द मदर मिल्क। ये माता के क्या है, ये दूध में पाए जाते हैं।
ठीक है। जैसे हम कोलेस्ट्रॉल की बात करें, ठीक है, हम सलाइवा की बात करें, टीयर्स की बात करें, म्यूकस की बात करें, ठीक है, स्वेट की बात करें, हम स्पीटिंग थूक की बात करें, तो कहाँ पर आते हैं? आईजीए के क्या है टाइप्स होते हैं। फिर आईजी क्या होता है? इट फाउंड इनटू द बेसोफिल्स एंड मास्ट सेल। ये कहाँ पाए जाएंगे? बेसोफिल्स और मास्ट सेल्स में पाए जाते हैं। फिर आईजीडी क्या होता है? आईजीडी इज फाउंड इनटू द बी सेल। ये कहाँ पाई जाएगी? ये बी सेल में पाई जाती है। ठीक है। फिर इसका सेडिमेंटेशन इसका कितना होगा? 7 ईयर्स होगा, इसका 9 ईयर्स होगा, इसका 7 ईयर्स, 9 ईयर्स, 11 ईयर्स होगा, इसका 7 ईयर्स होगा, इसका 8 ईयर्स होगा। ठीक है। और सबसे खास बात इट इंड्यूस क्या है? सिक्रीशन ऑफ एंटीबॉडीज। इट इज क्या? सेकंड हाईएस्ट अमाउंट ऑफ द इम्यूनोग्लोबुलिन्स और माइक्रोब्स दैट्स एंटर आवर बॉडी। ठीक है। इस तरीके से क्या है कि हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या हम पढ़े हम। ठीक है। तो क्या होता है? सबसे खास बात है ना कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स का मतलब होता है क्या है? हमारे बॉडी में माइक्रोब्स को क्या है? किल करने के लिए इनका यूज होता है। और हमारी बॉडी स्वयं इनका क्या करती है? इनका प्रोडक्शन करती है और यूज करती है, जिससे क्या ना हो सके, जिससे हमें क्या डिजीज ना हो सके। यदि हमें डिजीज होता है तो क्या है? बहुत सारी क्या बीमारियां फैलने लगती हैं, जिससे हमारी बॉडी कुछ ऐसे मटेरियल्स का क्या प्रिपरेशन स्वयं कर लेती है, जिसका क्या होता है? उसे जरूरत होती है और सिंथेसाइज करती रहती है। ठीक है। और हमेशा क्लियर करिए कि नॉट एनी टाइप्स ऑफ क्या मेडिसिन्स दैट किल द माइक्रोब्स इन आवर बॉडी। इन आवर बॉडी दे आल्सो एंटीबॉडीज आर किल एंड फाइट द जर्म्स। ओके। हमारे बॉडी में क्या होता है? जो ये मटेरियल्स होते हैं खुद ही किलिंग करने का काम करते हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं होता है जो हमारी बॉडी में आने के बाद उसको क्या करे? किलिंग करने का काम करे। ठीक है। तो क्या था? इम्यूनोग्लोबुलिन्स था।